हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 का थर्ड सम सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जे इक्वेशन फर्स्ट है या सेकंड है, आप जिस इक्वेशन में चाहें उसमें वैल्यू रख सकते हैं। अब हम इसमें वैल्यू किसकी रखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लीजिए आप, क्योंकि ये छोटा इक्वेशन है इसमें वैल्यू रख लेते हैं, यानी समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 3x + 2y = 4। इसमें हम पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 ये 3x RHS में आके राइट हैंड में आकर 3x हो गए, और यहाँ अपॉन अभी नीचे लिख लेते हैं y = 4 - 3x अपॉन 2। ये थर्ड इक्वेशन बन गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y लिखना है, तो इसकी जगह यदि हम सब्स्टिट्यूट लिखें, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन किस में रखेंगे हम? इक्वेशन अभी हमने सेकंड लिया था तो फर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान, वैल्यू ऑफ y का मान प्रतिस्थापित करने पर आप यदि चाहें हिंदी मीडियम के बच्चे तो इसको यह भी लिख सकते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में अब समीकरण 1 क्या है? 8x + 5y = 9। 8x के प्लेस पे तो 8x आ गया, 5 के प्लेस पे 5 आ गया, y के प्लेस पर y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 4 - 3x अपॉन 2, और 9 के प्लेस पे 9 आ जाएंगे। 8x + 5 4 = 20, और ये माइनस के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, तो 15x अपॉन 2 एज इट इज, और यहाँ 9। आप चाहें तो इसके नीचे 1 1 रख के इसको एलसीएम के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका सरल तरीका है आप इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं। 8x में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 16x + 20 - 15x = 9, और इसका 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। अब जब इसका 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो इधर आके जो 18 हो जाएगा। ये हो गई यहाँ पे 16x - 15x = 9 2 = 18, और जो प्लस के 20 जब राइट हैंड में आएंगे तो माइनस के 20 हो गए। 16x में से 15x को यदि हमने माइनस कर दिया तो क्या आ गया? x, और -20 में से x को माइनस कर दिया तो -2। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -2। जब x की वैल्यू -2 आ गई तो हम इसको दोबारा उसी तरह लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकली है तो x इन इक्वेशन। अब हमें किस में रखना है इसकी वैल्यू? इक्वेशन थर्ड हमारा क्या था? इसमें हम इसकी वैल्यू रख लेंगे। थर्ड इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे कि y = 4 - 3x अपॉन 2। y = 4 - 3 के प्लेस पे 3, x के प्लेस पे हमें x की वैल्यू रखनी है -2 अपॉन 2। तो y = क्या हो जाएगा? 4 - प्लस 6, 3 2 = 6 अपॉन 2। तो y = क्या हो गया? 10 अपॉन 2 यानी 5।
अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, y इजिकल टू 5। अब यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं इसका x इजिकल टू -2, y इजिकल टू 5। इसमें हमें चेक करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इस क्वेश्चन में विलोपन बीजगुणन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों से बताना है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको समझाएंगे, तो उसमें दोनों आंसर सेम होंगे। थैंक यू। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसे जब हम बीजगुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो हमें इसके लिए ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 जो इक्वेशन फर्स्ट है, और ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए सब A1 B1 C1 हो जाएगा और जो B2 A2 B2 और C2 हो जाएगा। अब इसको हमें व्यवस्थित क्रम में रखना है। व्यवस्थित क्रम में रखने पर लिख देना आप, और नहीं भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, पुटिंग द अरेंज। अब इसको हमें रखा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जे 8x है प्लस के 5y हैं, और जे पहले जो सम किया था हमने उसमें c इजिकल टू में थी, लेकिन अब क्या है कि हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसलिए हम इस 9 को इधर लाएंगे तो जे माइनस के हो गए। यहाँ 3x प्लस 2y, जे 4 इधर आ गए तो जे भी माइनस के हो गए। जे बन गया फर्स्ट इक्वेशन और जे बन गया सेकंड इक्वेशन। अब इस सम को हमें किससे करना है, बीजगुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो इसमें हमें पहले सबकी वैल्यू रख लेंगे। ए की वैल्यू A1 B1 और C1। तो A1 की वैल्यू क्या है 8, B1 की वैल्यू क्या है 5, C1 की वैल्यू -9। इसी तरह A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू -4। अब इसको पहले भी हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको 3.5 में, ये फर्स्ट सम में ये वही फॉर्मूला है। यहाँ 1 आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ x। वो क्या बताया था, BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB। हमने आपको बताया था ABC होता है, तो AB यहाँ पे पहले A ले लोगे, यहाँ B ले लोगे, यहाँ C, इस तरह से चलेंगे तो जो हो जाएगा AB, इसमें B रिपीट हो गया, फिर B यहाँ ले लिया, इसमें C हो गया, C को फिर रिपीट कर लिया तो जे A इसका रिपीट यहाँ हो गया। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे चाहें तो हमने पहले भी आपको बताया था, बिल्ली काटी काट के आई आके भागी आके भागी। और यहाँ 12 21 12 21 12 21, इससे क्या है आपको थोड़ा जल्दी जे फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखनी है हमें। B1 की वैल्यू क्या है, ऊपर अपने लिखी हुई है, B1 की वैल्यू है 5, C2 की वैल्यू क्या है -4, फिर एज इट इज माइनस, फिर B2 2 और C1 -9, C1 -9, A2 3, फिर माइनस एज इट इज, फिर C2 -4 और A1 8, 1/A2 जे 12 21 है, 12 21, A1 8, B2 2, फिर एज इट इज माइनस, फिर B2 3 और B1 5। अब इनको मल्टीप्लाई करके 5 का 4 में यदि मल्टीप्लाई किया माइनस के तो -20 आ गए, जो माइनस माइनस प्लस होके जे 9 2 जा 18 हो गए। यहाँ 9 माइनस के हैं, 3 प्लस के हैं तो माइनस के 27, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 4 जा +32।
8 2 जा 16 और -15। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -20 में से यदि प्लस के 18 माइनस हो गए तो -2 आ गए। यहाँ y के अपॉन में कितने, जो बड़ी संख्या क्या है 32, छोटी संख्या है 27, तो प्लस के 5 आ गए। यहाँ प्लस के 16 है, माइनस के 15 है, तो 1 आ गए। अब हमें पहले हमने x की और y की वैल्यू निकालते समय आपको बताया था कि पहले हमें इन दोनों रेशो को लेना है, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और जब इसको लेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1/1। यदि 1 को नहीं भी लेते हैं तो भी आंसर आ ही जाएगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये ठीक रहेगा। यदि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू -2, यानी कि इसकी वैल्यू x की कितनी आ गई -2, और y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर किया तो क्या आ गई, y की वैल्यू 5। हमने जब अभी आपको सब्स्टिट्यूशन से बताया था इसी वीडियो में, तब क्या आया था, x की वैल्यू कितनी आई थी -2 और y की वैल्यू कितनी आई थी 5। यह हमारे दोनों मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो गया है, वज्रगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ये सम हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।